आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वास्तु ज्ञान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु एक मिथ है या वास्तु एक साइंस है। ये एक बहुत ही उलझन का विषय है कि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो वास्तु को नहीं मान रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तु है वो डायरेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे एंशिएंट पुराने टाइम से चलता आ रहा है और ये हमारे ऋषियों मुनियों की देन है जिसके द्वारा हम दिशाओं का यूज़ करके दिशाओं को अच्छी तरह से समझ के हम उनको अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पुराने समय की, जो वास्तुकला थी वो सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़े लोगों तक ही सीमित थी। पुराने समय में जो भी पुरानी बिल्डिंग्स इमारतें बनाई जाती थी वो वास्तु के आधार पर ही चयन करके बनाई जाती थी। इसके लिए स्पेशल वास्तु के जो जानकार होते थे उनको नियुक्त किया जाता था और उनसे ही वास्तु के आधार पर बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी। और अगर हम बात करें इसमें दिशाओं का जो महत्व है उससे हम क्या कर सकते हैं, दिशाओं को सही तरह से यूज़ करके हम अपने अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बिठा सकते हैं अपने आसपास के वातावरण में। और जो हम सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा हमारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ के द्वारा। और इससे ये बात कही गई है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर कैसे अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। इसमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम प्रकृति के अनुसार अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उसको रखें तो हम प्रकृति की एनर्जी के साथ अलाइन हो सकेंगे। और इसको हम धरती के चुंबकीय जो विशेषताएं होती हैं उसके साथ भी मेल करके हम देखते हैं। और ये जो वास्तुकला थी ये पुराने टाइम से चल रही थी, लेकिन अब आज के दौर में ये कहीं गुम हो रही थी, लेकिन अब फिर से इसका प्रयोग होना शुरू हो गया है और लोगों ने विश्वास करना भी शुरू कर दिया है। जहाँ तक कि जो आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स भी हैं वो भी वास्तु को ध्यान में रखकर ही अब घर को तैयार कर रहे हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो धरती का पर्यावरण और प्राकृतिक दुनिया का हम मेल कह सकते हैं वास्तु को। इसमें क्या होता है, दिशाओं के प्रवाह से जो दिशाओं की ऊर्जाएं हैं उनको हम अपने घर में कैसे अपनाकर उनको अपने घर के भवन के डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। और जो वास्तुकला है हम ये कह सकते हैं कि इसको मिथ ना समझा जाए, ये एक साइंस और ऋषि मुनियों की दी गई देन है जिससे हम अपनाकर अपने घर के आसपास के वातावरण को हम अच्छा रख सकते हैं और अपने आप को समृद्ध खुशहाल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।